संभल में हर दिन सनातनी आस्था के पुख्ता सबूत मिल रहे हैं। कभी मंदिर मिल रहे हैं, कभी वो कुएं मिल रहे हैं जिनका जिक्र हजारों साल पुराने पुराणों में किया गया है। अब सनातन के वो भी प्रतीक मिलने लगे हैं जिन्हें मिटा दिया गया था, जमीन के नीचे दबा दिया गया था। भगवान कल्की की धरती पर 19 कुओं की तलाश पूरी हो चुकी है। 6 तीर्थ भी मिल चुके हैं। जैसे कि सब कुछ मिलने का सिलसिला वहां पर जारी है, इसी कड़ी में एक सैकड़ों साल पुरानी बावड़ी भी मिली है। कलयुग में सनातनी आस्था के सबसे बड़े केंद्र संभल में ऐतिहासिक और पौराणिक मान्यताओं को किसने छिपाने की कोशिश की और रानी की बावड़ी का रहस्य क्या है, सब समझिए डिटेल में हमारी इस रिपोर्ट में। संभल में जमीन के ऊपर और जमीन के नीचे सनातन के सबूत मिलने लगे। संभल में किस तरह हिंदुओं की ऐतिहासिक धरोहरों को जमीन में दफन किया गया, वो सच अब सामने दिखने लगा है। जिस संभल में दंगों की आड़ में हिंदू आस्था के निशानों को मिटा दिया गया, अब वो बाहर आने लगे हैं। इस वक्त हम संभल जिले के लक्ष्मणगंज इलाके में मौजूद हैं। ये लक्ष्मणगंज चंदौसी तहसील के अंडर आता है और यहाँ पर एक कुएं की खोज के चलते जो है प्रशासन की टीम पहुंची थी और जब खुदाई शुरू हुई तो ये एक बावड़ी नुमा जो स्ट्रक्चर है वो प्रशासन को मिला है। 18 दिसंबर को संभल से 25 किलोमीटर दूर चंदौसी इलाके के लक्ष्मणगंज में बाके बिहारी के पुनरुत्थान की मांग उठी। मुस्लिम मोहल्ले में मिला ये मंदिर खंडहर में तब्दील हो चुका था। अब उसी लक्ष्मणगंज इलाके में 150 साल से अधिक पुरानी बावड़ी मिली है। जहां ये बावड़ी मिली है वो जमीन पूरी तरह समतल थी। बावड़ी के किसी भी तरह के कोई निशान नहीं थे। सनातन सेवक संघ से जुड़े लोग 20 दिसंबर को संभल के डीएम से मिले और शिकायत दर्ज कराई कि बाके बिहारी मंदिर से कुछ दूरी पर एक कुआं था जिस पर कब्जा कर कुएं को बंद कर दिया गया। लोगों ने अवैध कब्जा हटवाकर कुएं की खुदाई करवाने की मांग की, जिसके बाद ही प्रशासन ने शनिवार को कुएं की खुदाई के लिए काम शुरू कराया। प्रशासन लक्ष्मणगंज में कुएं की तलाश में पहुंचा था, लेकिन जब शनिवार को जमीन की खुदाई शुरू हुई तो कुएं की जगह ऐतिहासिक बावड़ी निकल आई। 2 जेसीबी और 30 मजदूरों ने जब कुएं की तलाश में खुदाई शुरू की तो किसी को अंदाजा नहीं था कि जमीन के भीतर क्या मिलने वाला है। जैसे जैसे मिट्टी हटनी शुरू हुई वैसे वैसे ऐतिहासिक धरोहर दुनिया के सामने दिखने लगी। बताया जा रहा है कि ये स्ट्रक्चर 3 मंजिला है। अभी पहला तल साफ साफ दिखने लगा है। इसमें 1 कूप और 5 दरवाजे बने हुए हैं। 150 साल से भी अधिक इस पुरानी बावड़ी का सबसे ऊपरी मंजिल ईंट से बना है। कहा जा रहा है कि इसके नीचे 2 मंजिल और है जो पूरी तरह संगमरमर से बने हुए हैं। बावड़ी की दीवारों पर प्राचीन शैली के गेट बने हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर लक्ष्मणगंज इलाके में जो बावड़ी नुमा पूरा स्ट्रक्चर मिला है वो आपको तस्वीरें हम अंदर से दिखा रहे हैं कि आप देखिए कि कितना पुराना ये स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर के अंदर की भी हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके से ये पुराना स्ट्रक्चर जो है वो बना हुआ है। और आप तस्वीरें देखेंगे तो देख के आपको अंदाजा लगेगा कि कितना पुराना ये स्ट्रक्चर है। दरअसल यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये 400 वर्ग मीटर में पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ था और अभी 231 जो वर्ग मीटर है वही एरिया खुला हुआ है। बाकी पर अवैध कंस्ट्रक्शन जो है वो हो चुका है। काफी पुराने समय में जिस तरीके से नक्काशी का इस्तेमाल किया जाता था, ये दरवाजे बनाए जाते थे, जो ये पिलर बनाए जाते थे, वो पूरा स्ट्रक्चर आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। प्रशासन का कहना है कि तकरीबन 2 मंजिल और ये नीचे दबा हुआ है और नीचे जो है संगमरमर की नक्काशी वगैरह भी की हुई है। फिलहाल तस्वीरें दूसरी तरफ की भी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से एक के बाद एक अंदर कनेक्ट होती ये पूरी बावड़ी है और एक एक तस्वीर आपको यहाँ पर देखने को साफ मिल सकती है। 400 वर्ग मीटर में पूरा स्ट्रक्चर बना कुआं बावड़ी तालाब लक्ष्मणगंज के नाम से सरकारी दस्तावेजों में दर्ज है।
गाटा संख्या 253 में बावड़ी का जिक्र किया गया है। हालांकि अभी 210 वर्ग मीटर का एरिया ही खुला है, बाकी 190 मीटर जमीन पर अवैध प्लॉटिंग कर घर बना दिए गए हैं। अब प्रशासन अवैध तरीके से बनाए गए घरों को गिराने की तैयारी में है। ये दर्ज है कुआं बावली तालाब लक्ष्मणगंज के नाम से। 400 वर्ग मीटर क्षेत्रफल है, जिसमें से 210 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वर्तमान में अस्तित्व में है और लगभग 190 वर्ग मीटर जो क्षेत्रफल है वो अतिक्रमित है, जिसको हम नोटिस दे करके हटाएंगे। और कहते हैं कि ये 150 से 200 वर्ष पहले ये बावली बनी थी और जो बिलारी के राजा थे उनके नाना या उनसे भी एक आगे की पीढ़ी ने बनवाई थी। नीचे के जो 2 तले बताते हैं मार्बल के हैं और ऊपर का जो तला है वो ईंटों का बना हुआ है। इसको हम सुरक्षित भी कराएंगे और तालाब, बावड़ी, कूप, इन पर जो अतिक्रमण जो भी होता है वो अधिकार किसी को नहीं है, तो ड्यू प्रोसेस फॉलो करके उसको हटाएं। बावड़ी का जो सच अभी सामने आया है वो अभी तो सिर्फ शुरुआत है। जैसे जैसे आगे की खुदाई होगी, इतिहास और साफ साफ नजर आने लगेगा। हालांकि इसमें अभी वक्त लगने वाला है। बावड़ी की करीब आधी जमीन पर अवैध कब्जा है। जब तक वो कब्जा नहीं हटेगा तब तक पूरी हकीकत सामने नहीं आ पाएगी। कितना पुराना तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन है पुराना ही है, पौराणिक ही देखने से लग रहा है। और विडम्बना इसे कहा जाएगा कि इस तरह के ऐतिहासिक स्थल को और बिल्कुल जो है विलुप्त कर दिया जाए, इसका रूप ही परिवर्तित कर दिया जाए, विडम्बना है। लेकिन यह है कि जैसे हम लोग को पता चला, अपनी पूरी टीम नगर पालिका के ले आकर के हम यहाँ पर लगाए हैं और अनवरत खुदाई जारी है। और लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर रानी साहिबा, यहाँ शायद 2 स्टेट था मुरादाबाद मंडल में, एक बिलारी और एक यहाँ पर ये बिलारी के पास सहसपुर था, वहाँ का था। तो उसी राजघराने का ये अवशेष है और इस अवशेष का एरिया भी लोग बता रहे हैं कि 28 बीघे का था। और वो 28 बीघा तो वर्तमान में तो पूरी चारों तरफ इसके जो है भवन बने हुए हैं। तो ऐसे में जैसे जैसे खुदाई होती जाएगी पता चलता जाएगा कि इसका एरिया क्या है, कैसा है, और रूप भी भर करके सामने आ जाएगा। संभल के लक्ष्मणगंज में मिली इस बावड़ी को लेकर अलग अलग लोक मान्यताएं भी सामने आ रही है। 28 बीघे में बनी इस बावड़ी में बिलारी राजघराने के सैनिक रुका करते थे। ये भी कहा जा रहा है कि इस बावड़ी में नीचे सीढ़ियां मिलेंगी और उन सीढ़ियों के नीचे और भी कमरे मिलेंगे। जमीन के नीचे तहखाने की भी बात कही जा रही है। माना जा रहा है कि 200 वर्ग फीट गहराई तक खुदाई के बाद इस जगह से जुड़े कई ऐतिहासिक रहस्यों से पर्दा उठ सकता है। संभल के जिस लक्ष्मणगंज इलाके में बाके बिहारी का प्राचीन मंदिर और बावड़ी मिली, वो इलाका कभी बिलारी राजघराने के कब्जे में था। माना जा रहा है कि ये बावड़ी 1857 में हुए स्वतंत्रता संग्राम से भी काफी पहले 200 या 250 साल पुरानी है। ये जैसा कि बताते हैं और बुजुर्गों से भी हमने पूछा है, सन 1857 में गदर के जमाने में ये राजा महाराजाओं की बावड़ी हुआ करती थी। रानी सुरेंद्र वाला जो बिलारी की थी, उनकी यहाँ रियासत थी और यहाँ की उनकी फौज टुकड़ी वगैरह यहाँ आकर रुकती थी। अभी इसमें जो बताते हैं, पुराने बुजुर्ग बताते हैं, अभी इसमें सीढ़ियां निकलेंगी, सीढ़ियों के बाद कमरे बने हुए इसमें निकलेंगे जो वहाँ रोका जाएगी। हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, ये बताती है बहुत। उसमें तो जो अभिलेखों में निकल रहा है, ये तो बहुत बड़ा कुआं बता रहे हैं, लेकिन अभी सामने आ जाएगा आपके जितना जितना आता जाएगा। और पुरानी ऐतिहासिक धरोहर है और हमने मांग भी करी है पूरातत्व विभाग से, वो उनका सर्वेक्षण यहाँ आके करें, क्योंकि ऐतिहासिक धरोहर है ये चंदौसी की। ये तकरीबन 3 मंजिल घरी है और कोई 50 के आसपास कमरे इसके अंदर मौजूद है। तकरीबन फैली हुई है 400-500 गज के आसपास में। 500 गज के एरिया में? जी हाँ। ये प्लॉट तो छोटा है, आसपास जो कंस्ट्रक्शन सब अब दबा हुआ है, अतिक्रमण में दबा हुआ है। जो भूमाफियाओं ने उसको निर्माण कराया था उसमें इतना ही एरिया छोड़ा है, बाकी इसको पार्क बना छोड़ दिया था दबा कर। बस जिस जमीन पर बावड़ी मिली है वो बिलारी की रानी सुरेंद्र बाला के नाम पर थी। हालांकि बावड़ी का निर्माण उनसे भी पहले कराया गया था। बिलारी राजघराने से जुड़े लोगों के मुताबिक ये जगह पूरी तरह से गोलाकार है। 3 मंजिल की इस बावड़ी में बीच में कुआं है, वहीं तीनों तल पर कुएं के चारों ओर सीढ़ियां बनी है। सीढ़ियों के बाहरी हिस्से में बरामदे हैं, जिसका इस्तेमाल आते जाते बिलारी राज परिवार के लोग और उनके सैनिक करते थे। मैं
विष्णु कुमार लल्ला बाबू की बेटी हूँ। रानी सुरेंद्र बाला जिनकी ये संपत्ति है उनकी पोती हूँ। रानी सुरेंद्र बाला बिलोंग करती थी बिलारी, सहसपुर हाउस से। बिलारी में जो राजा का किला है वो हमारा मेन हाउस है। ये मेरे रानी साहब के हस्बैंड, मतलब उनकी पुश्तैनी बनी हुई चीज थी, ये पुश्तैनी थी, उनसे भी पुश्तैनी। तो सहसपुर से ये लोग यहाँ आते थे। चंदौसी, जारई में हमारा खेत है, रीठ में है, भैतरी में है, भवानीपुर में है, मतलब ऐसे जगह जगह थे। तो रात हो जाती थी या कुछ होता था, ये कि स्टे करने के लिए जगह बनी हुई थी। मतलब आप धूप में थपेड़े हैं या कुछ है तो आप यहाँ पे स्टे कर सकते हो। आजादी के बाद रियासतें खत्म हो गई तो कई राज परिवारों ने अपने खर्चों के लिए अपनी जमीनें बेचनी शुरू की। बिलारी राजघराने के लोगों ने भी अपनी जमीनें बेची, लेकिन बावड़ी की ऐतिहासिकता को देखते हुए इसे नहीं बेचा। बावड़ी वाली जगह पर पहले खेती की जाती थी। इस बावड़ी का निर्माण रेस्ट हाउस की तर्ज पर किया गया था। यहाँ आसपास के लोग भी आकर ठहरते थे और कुएं से पानी पीते थे। हालांकि बाद में उन लोगों के यहाँ से चले जाने के बाद पहले किन्नरों ने इस बावड़ी पर कब्जा करने की कोशिश की और फिर स्थानीय लोगों ने यहाँ कब्जा जमा लिया और बावड़ी को पूरी तरह से मिट्टी से पाट कर सारे सबूत मिट्टी में जमींदोज कर दिए। तो उन्होंने खेत बेचा था, बावड़ी कुआं नहीं बेचा था। तो उन्होंने बोला था इस पे प्लॉटिंग नहीं होगी, मतलब कुछ भी। इन लोगों ने ये चीज को दबा दिया। ये हमने बदायूं के किसी प्रॉपर्टी डीलर को सेल किया था, पूरा खेत बेचा था। हाँ, बावड़ी उनको बोला था इसे छोड़ देना, इट इज अ नाइस प्लेस, मतलब हिस्टोरिकल जगह है। तो ये नहीं पता था ये इसको बिल्कुल डैमेज कर देंगे, मिट्टी विट्टी डाल के उसको पटवा देंगे। जिस लक्ष्मणगंज इलाके में ये बावड़ी मिली है वो इलाका 1857 से पहले हिंदू बाहुल्य था। यहाँ सैनी समाज के लोग रहते थे, लेकिन समय बीतने के साथ साथ यहाँ की डेमोग्राफी पूरी तरह चेंज हो गई। अब इस इलाके में 44% हिंदू और 55% मुस्लिम आबादी है। इससे पहले लक्ष्मणगंज में ही कुछ दिन पहले मुस्लिम आबादी के बीच बने बाके बिहारी मंदिर की जमीन को कब्जा मुक्त कराकर मंदिर को खुलवाने की मांग उठी थी। चंदौसी का बाके बिहारी मंदिर करीब 150 वर्ष पुराना है। इसकी 2 मूर्तियां अलग अलग मंदिरों में सुरक्षित रखी हुई हैं। 2010 में उपद्रवियों ने प्राचीन मंदिर में स्थापित मूर्तियों को नष्ट कर दिया था। संभल में कदम कदम पर सनातन के निशान बिखरे पड़े हैं। पुराणों में संभल की पहचान धार्मिक नगरी के तौर पर है। संभल में 19 कुएं, 68 तीर्थ, 36 पुरे और 52 सराय होंगे। प्रशासन ने अब उन पहचान चिन्हों की तलाश शुरू कर दी है जिनका जिक्र धार्मिक ग्रंथों में है। ये तो ईश्वर की कृपा है जी, जो कि कूप यहाँ ही नहीं पूरे संभल में प्रकट हो रहे हैं। अब आप एक बात बताइए, तीर्थ नगरी संभल है तो संभल में कूप नहीं प्रकट होंगे, तीर्थ नहीं प्रकट होंगे तो और क्या प्रकट होगा? कैसे पता चला कि यहीं पे कूप है? कैसे पता चला? ये तो सब बाबा क्षेमनाथ जी की चेतना है। बाबा क्षेमनाथ जी कृपा करने वाले हैं, इन्हीं का ही आशीर्वाद है जो कि ये कूप प्रकट हुआ है। संभल में प्रशासन को अब तक कई कुएं मिले हैं, लेकिन किसी में भी पानी नहीं मिला। लेकिन 68 तीर्थों में से एक क्षेमनाथ तीर्थ पर पानी वाला कुआं मिला है। कुएं के ऊपर एक पक्का लिंटर था जिसको तोड़ा गया, जिसके बाद कुएं में पानी मिला। संभल में अब तक 19 कुओं की तलाश पूरी हो चुकी है, वहीं 6 तीर्थ भी ढूंढे जा चुके हैं। अब प्रशासन 62 अन्य तीर्थों के अलावा पुरों और सरायों की पहचान में जुटा है जो सनातन संस्कृति से जुड़े हुए हैं।